हेलो एंड नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है क्वेश्चन बॉक्स यूट्यूब चैनल पर, जहां आज हम डिस्कस करने वाले हैं 22 इडियम और फ्रेजेस से रिलेटेड क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके सभी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, खासतौर से जो आपका MTS एग्ज़ाम आ रहा है उसके लिए तो बहुत ही यूज़फुल रहेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम हम लोग अपना सेशन शुरू करते हैं और पहला इडियम देखते हैं। टू स्लीप लाइक अ डॉग, कुत्ते की तरह सोना। टू बी लेस माइंडफुल, माइंडफुल का अर्थ होता है जागरूक या फिर सावधान, तो कम सावधान रहना। टू बी इंसोमनियक, इंसोमनियक होता है ए पर्सन हु हैज स्लीपिंग डिसऑर्डर या फिर हु कैन नॉट स्लीप, जिसको अनिद्रा की बीमारी हो। टू स्लीप साउंडली, साउंडली होता है डीपली या फिर कंप्लीटली, अच्छे से या गहरी नींद में सोना। टू मेक नॉइज वाइल स्लीपिंग, सोते हुए आवाज़ें निकालना या आवाज़ करना, शोर करना। अब देखिए कि किस प्रकार से एग्जामिनर आपको मैनिपुलेट कर सकता है, जो आपका ज्ञान है, जो जनरल नॉलेज है। अभी आपने सुना होगा कि कुत्ते की तरह सोना, कुत्ते को अगर कभी आपने ऑब्जर्व करा होगा, वो एकदम से जरा सी हर्ट होती है तो तुरंत उड़ जाता है। लेकिन अगर आप इस आधार पर देखें तो इन चारों में से कोई भी मीनिंग ठीक नहीं बैठ रहा है, बिल्कुल भी जो सही आंसर है वो नहीं निकाल पाएंगे अगर आपको इसका सही मतलब नहीं पता। तो इसका जो सही मतलब है टू स्लीप लाइक अ डॉग होता है टू स्लीप कंप्लीटली, बहुत अच्छे से या पूरी नींद लेना। तो जो सही आंसर अपना होगा वो होगा टू स्लीप साउंडली। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि सभी इडियम्स को बहुत अच्छे से, एक यही पॉइंट है जहाँ पर आप मात खा सकते हैं, क्योंकि इडियम इतनी ज़्यादा संख्या में है कि आप चाहें तो भी उनको कंप्लीट नहीं कर सकते और एग्जामिनर कहीं ना कहीं से कोई ना कोई इडियम निकाल लाएगा, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में हर एक वर्ड पे एक नया इडियम है। मान लीजिए स्लीप है तो स्लीप से रिलेटेड ही कई सारे इडियम मिल जाएंगे। तो खैर, जो आपके सामने आए उसको याद करते चलिए और उसको जो है अपनी डायरी में नोट करते चलिए। और अगर नोट नहीं कर सकते, इसका PDF चाहते हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं, तो आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी हमने इसका डिस्कस कर लिया आंसर, इसका आंसर है ऑप्शन 3। नेक्स्ट है वंस इन अ ब्लू मून। देखिए ब्लू मून होता है नीला चांद, और ये जो ब्लू मून की घटना है ये कभी कभार होती है। ये वंस इन अ ब्लू मून है, इसका मतलब ही ये होगा यदा कदा होने वाली कोई घटना। तो वंस इन अ डे, एक दिन में एक बार होने वाला। फ्रीक्वेंटली, बारंबार। रेयरली, दुर्लभता, रेयर होता है दुर्लभ, तो यानी कि जो बिल्कुल ही दुर्लभ हो ऐसी घटना उसको रेयरली कहते हैं। वंस अ वीक, एक सप्ताह में एक बार। लेकिन मैंने अभी आपको बताया वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है कि जो यदा कदा हो, कि आज हो गई फिर पता नहीं कब होगी, है ना। तो ब्लू मून भी इसी प्रकार से, ब्लू मून अगला मेरे ख्याल से अभी अगस्त या सितंबर में आने वाला है, ऐसा प्रपोज है, वैज्ञानिक ऐसा बोल रहे हैं। तो ये जो आंसर होगा अपना, इसका रहेगा ऑप्शन 3। अब हम लोग देखते हैं अगला, अप्रोपो ऑफ नथिंग। अप्रोपो होता क्या है? ये होता है रिलेटिंग टू द मैटर इन हैंड, जो मामला आपके हाथों में है उससे संबंधित, किसी मामले से संबंधित। और नथिंग आ जाएगा कुछ नहीं, तो कुछ नहीं से संबंधित, इसका जो लिटरल मीनिंग निकलता है वो ये है। अप्रोपो का मतलब मैंने आपको बता ही दिया। अब ऑप्शन से समझते हैं। एनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन और ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल होती है बाधा और सिचुएशन होती है परिस्थिति, कोई कठिन परिस्थिति या फिर कोई कठिन बाधा। टू बी एनरेज, एनरेज होता है गुस्से से लाल पीला होना। ऑलमोस्ट एवरीथिंग एंड एनीथिंग हैज़ बीन इंक्लूडेड, लगभग हर एक चीज़ या फिर सभी चीज़ें समाहित, इंक्लूड होता है सम्मिलित या समाहित करना, कर ली गई हैं। हैविंग नो रिलेवेंस टू एनी प्रीवियस डिस्कशन और सिचुएशन, कोई भी संबंध ना होना जो प्रीवियस, जो पिछला हमारा विचार विमर्श था या पिछली परिस्थिति थी उससे कोई भी संबंध ना होना। अब चारों में से आप इसका मतलब समझिए क्या होना चाहिए। मैंने आपको बताया एप्रोपो ऑफ नथिंग का मतलब है कि किसी भी जो बात हुई है या जो मैटर इन हैंड है, डिस्कशन जिसका चल रहा है, उससे संबंधित नहीं, उससे कोई भी मतलब नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन 4 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इसका मतलब भी तो यही है, हैविंग नो रिलेवेंस टू प्रीवियस डिस्कशन। केवल यहाँ पे एक नया वर्ड आ गया प्रीवियस, तो आपको भी आंसर इसी प्रकार से मिलते जुलते मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने जो पढ़ा वो अक्सरशः आपको जो है एग्ज़ाम में मिल जाएगा। इसी प्रकार से आपको अपना दिमाग यूज़ करते हुए एलिमिनेट करने हैं ऑप्शन 4 इज़ द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट है लायंस माउथ। लायंस माउथ मतलब शेर का मुंह। ये होता है ए डेंजरस सिचुएशन, एक बहुत ही खतरनाक स्थिति को ये जो इडियम है वो दर्शाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट अपना सही है, बाकी का मतलब भी समझ लेते हैं। लेकिन वेरी टॉकेटिव, बहुत बातूनी, हैविंग नो सेंस, जिसका कोई मतलब ना हो, ए लार्ज शेयर, एक बड़ा हिस्सा। इसका जो दूसरा इडियम होता है वो ये भी होता है लायंस शेयर, तो उसको और इसको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी आपस में जो है मिलाने की जरूरत नहीं है। ये अलग इडियम है और लायंस शेयर एक अलग इडियम है। लायंस शेयर का मतलब हो जाता है ए लार्ज शेयर, ठीक है, या फिर लार्जेस्ट शेयर। लेकिन इसका मतलब तो लायंस माउथ का मतलब होगा अ वेरी डेंजरस सिचुएशन। नेक्स्ट है ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। इसका मतलब होता है समथिंग इम्पोर्टेंट और अनयूजुअल दैट हैपन सडनली और अनएक्सपेक्टेडली। कोई महत्वपूर्ण या फिर असामान्य इंसिडेंट, घटना जो कि होती है अचानक से या फिर जो कि एक्सपेक्टेड नहीं थी, जिसकी आशा नहीं थी, तब हो जाती है। अचानक से होने वाला कोई घटनाक्रम, उसको बोलेंगे ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। एन एक्सपेक्टेड इवेंट, यही अपना आंसर हो सकता है, लेकिन बाकी भी एग्जामिन कर लेते हैं। ए सडन रन, तेजी से लगाई हुई दौड़। एन इलेक्ट्रिक शॉक, एक बिजली का झटका। टू गेट होल्ड ऑफ समवन, किसी को पकड़ लेना। तो अपना जो सही आंसर है वो है ऑप्शन फर्स्ट, एन एक्सपेक्टेड इवेंट। नेक्स्ट है नेक ऑफ द वुड्स। एक होता है वुड और एक होता है वुड्स। ये वुड्स दर्शाता है जंगलों को। वुड होती हैं लकड़ियाँ और वुड्स होता है जंगल। तो जंगलों की गर्दन, उसको बोला जाता है नेबरहुड, या फिर कोई एक पर्टिकुलर रीजन, क्षेत्र जिसको बोलते हैं। तो अपना जो आंसर है वो है ऑप्शन फर्स्ट। सेकंड का मतलब है बैरन लैंड, यानी कि अनुपजाऊ भूमि, वैली घाटी, और हाईवे हो जाएगा, जो समझते हैं आप, अच्छी जो राजमार्ग जो होते हैं उनको हाईवे बोला जाता है। तो अपना जो सही आंसर है वो है ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है एट डैगर्स ड्रॉन विद। डैगर होते क्या है, खुखरी देखी है आपने, जो गुरखा सैनिकों के पास होती है, उसी प्रकार का कोई चाकू जिससे लड़ाई वगैरह में मारा काटी की जा सके। तो तलवारें खिंच जाना इसका हिंदी में मतलब होता है। तो तलवारें खिंच जाना, तो तब तलवारें तब खिंचती है ना, बहुत ज़्यादा किसी से दुश्मनी हो जाती है, बिल्कुल एकदम धुआंधार वाली स्थिति जब हो जाएगी तो तलवारें खिंचना उसको बोला जाएगा। टू बी बिटरली हॉस्टाइल टूवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे के प्रति बहुत बुरी तरीके से शत्रुता रखना। एट द लोवेस्ट एस्टिमेट, एस्टिमेट होता है अनुमान, तो सबसे कम अनुमान पर होना। टू एक्सेप्ट समवन, किसी को स्वीकार करना। टू हेल्प समवन इन टाइम ऑफ नीड, जरूरत के समय किसी की सहायता करना। तो अपना जो सही आंसर है वो है ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है जीरो टॉलरेंस। जीरो होता है शून्य और टॉलरेंस होता है सहनशीलता। शून्य सहनशीलता की जो नीति है उसको क्या बोलते हैं, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अगेंस्ट करप्शन। आपने सुना होगा, तो जब आप सर्विस में आ जाएंगे तो तब तो बहुत ज़्यादा बारंबार सुनेंगे आप ये कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध हमारी जो बिल्कुल भी जीरो टॉलरेंस का मतलब हो जाएगा कि उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो ऑप्शन से समझते हैं। टू डिटेक्ट समवन इन द ग्रुप इज बिट्रेइंग द अदर्स, ऐसे किसी की जो ग्रुप में, समूह में किसी ऐसे व्यक्ति को तलाश करना या ढूंढना जो कि दूसरों के साथ में गद्दारी या धोखा दे रहा है। राइडिंग इन द फ्रंट पैसेंजर सीट ऑफ अ कार, किसी कार की फ्रंट पैसेंजर सीट पे राइड करना। टू एस्केप एंड नॉट हैव टू पे, बच निकलना और भुगतान न करना। ए पॉलिसी ऑफ नॉट अलाउइंग एनी वायलेशंस ऑफ अ रूल और लॉ, किसी नियम या फिर कानून का बिल्कुल भी वायलेशन, बिल्कुल भी उल्लंघन ना हो, इस प्रकार की पॉलिसी बनाना। तो अपना जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 4। जीरो टॉलरेंस का मतलब होता है ऑप्शन 4। नेक्स्ट है टू ब्रिज द गैप। मान के चलिए ये नदी के दो किनारे हैं और इसके दोनों तरफ ब्रिज बनना है। तो ब्रिज जो बनेगा वो इस गैप को कम करेगा ना, इन दोनों किनारों को मिलाएगा, यानी कि अब लोग यहाँ से आसानी से इधर कम्यूट कर सकते हैं। तो ब्रिज द गैप का मतलब होता है दूरियां कम करना। टू रिड्यूस डिफरेंसेस एंड रिकनसाइल, रिड्यूस कम करना, डिफरेंस मतलब जो मतभेद हैं उनको कम करना, और रिकनसाइल मतलब पुनः मेल मिलाप करना। टू पुश पीपल अपार्ट, लोगों को दूर दूर कर देना। टू मैंड अ ब्रोकन ब्रिज, जो टूटा हुआ पुल है उसका सुधार करना। या फिर टू स्लैंडर समवन, स्लैंडर होता है बदनाम, किसी को बदनाम करना। तो ब्रिज द गैप मैंने बताया दूरियां कम करना। अपना जो सही आंसर है वो है ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है इन ब्लैक एंड वाइट,
काले और सफ़ेद में, इसका मतलब होता है इन राइटिंग। तो ऑप्शन फर्स्ट सही आंसर है। ऑप्शन सेकंड को समझते हैं। इन ट्रबल मतलब जो परेशानी में, इन सस्पेंस मतलब दुविधा में, इन ब्रीफ संक्षेप में। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन फर्स्ट, इन राइटिंग। बाइट द डस्ट, धूल चटाना, इसका तो मतलब ये होगा हिंदी में, लेकिन धूल चटाने से मतलब इंग्लिश में जो होता है वो होता है मार देना। बाइट द डस्ट मतलब टू डाई। इसका ये बहुत अच्छे से आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि लूज़ अ फाइट नहीं होगा धूल चटाना। भले ही हिंदी में आपने सीखा हो, लेकिन धूल चटाने से मतलब ये नहीं है कि खाली हरा करके छोड़ दिया, मार ही दिया, धूल चटाना ये हो जाता है। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 4, जबकि पहले का मतलब है कोई फाइट को हारना, टू ग्रीव ओवर, किसी के ऊपर जो है विलाप करना, टू हेट, ईर्ष्या करना। तो ऑप्शन 4 अपना सही आंसर है। नेक्स्ट है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। डिस्गाइज होता है छद्मवेश, मतलब कोई बहरूप भरना, जो एक्चुअल में वो नहीं है उस तरह का रूप बदलना। और ब्लेसिंग होता है आशीर्वाद, तो छुपा हुआ आशीर्वाद। छुपा हुआ आशीर्वाद होता क्या है कि जो मान लीजिए आपको दिखाई दे कि ये मेरे लिए बहुत बुरी चीज़ है, लेकिन वो बाद में आपको काफ़ी फ़ायदा दे जाए, वो होती है छुपा हुआ आशीर्वाद। एक गुड डीड रिवार्ड्स एज अ ब्लेसिंग, एक अच्छे काम का परिणाम और भी आशीर्वाद के रूप में। बैड थिंग्स दैट टर्न आउट टू बी गुड, बुरी चीज़ें जो कि बाद में बदल जाती हैं या जो बाद में साबित होती हैं अच्छी चीज़ें। ए गुड थिंग इंट्रोड्यूस्ड इनटू योर लाइफ एज अ ब्लेसिंग, एक अच्छी चीज़ जो कि आपके जीवन में इंट्रोड्यूस की गई है एक आशीर्वाद के तौर पर। समथिंग दैट हैपन्स वेरी रेयरली, ऐसा कुछ जो कि होता है यदा कदा या फिर वंस इन अ ब्लू मून। हमने अभी सुना ना, पढ़ा ना, रेयरली का मतलब क्या होता है, वंस इन अ ब्लू मून। तो जो सही आंसर है अपना ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का वो होगा, आप सोचिए क्या होगा, कि जो कि छुपी हुई अच्छाई। तो अपना जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सेकंड। अगला है पेडल टू द मेटल। ये है गाड़ी चलाते हुए बहुत ज़्यादा रेस देना, अच्छे से, मतलब गाड़ी एकदम खींच के चलाना। टू एन्जॉय योर सेल्फ बाय गोइंग आउट, आनंद उठाना बाहर घूम घूम कर। टू गो फुल स्पीड स्पेशली वाइल ड्राइविंग अ व्हीकल, बहुत तेज़ स्पीड में या फिर पूरी स्पीड में जाना, विशेषतः जबकि आप कोई वाहन चला रहे हों। अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय गिविंग इट टू समवन एल्स, जिम्मेदारियों से परहेज करना या बचना। और कैसे बचना, बाय गिविंग इट टू समवन एल्स, किसी और को देकर। वेरी एक्सेसिवली, बहुत, या फिर अत्यधिक जिसको बोलते हैं, बहुत ज़्यादा। तो अपना जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट है हाई एंड ड्राई। देखिए ये निकला है ऐसी परिस्थितियों से जब जो ये शिप्स वगैरह रहते हैं तो टाइड में, लो टाइड में फंस जाते हैं कहीं। मान लीजिए ये कहीं ऊंची जगह पर है और टाइड जब लो टाइड जब आता है तो वहाँ से पानी कम हो जाता है, तो ये वहाँ पे फंस गए, और फंस गए तो इनको कोई देखने वाला नहीं है। हाई एंड ड्राई मतलब ये एक तो ऊंची जगह पर है और ड्राई, वहाँ से पानी भी हट गया तो ये ड्राई भी हो गए। तो इस स्थिति को बोला जाता है अबंडेंट, बिल्कुल एकदम जो इनको छोड़ दिया हो। तो ऑप्शन फर्स्ट अपना सही आंसर है। दूसरे का मतलब होगा ओकेजनली, मतलब अवसर पर होने वाला। परप्लेक्स्ड मतलब हक्का बक्का, और फेल्ड मतलब असफल। तो अपना जो सही आंसर है वो है ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है द होल बॉल ऑफ वैक्स। वैक्स होता है मोम, तो मोम की पूरी बॉल, इसका मतलब होता क्या है, एवरीथिंग रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर सिचुएशन, किसी परिस्थिति से संबंधित प्रत्येक चीज। ऑप्शन फर्स्ट एवरीथिंग। दूसरा है सगेशियस, जिसका मतलब होता है शोइंग गुड जजमेंट और अंडरस्टैंडिंग, जिसमें मतलब अच्छा निर्णय लेने की और अच्छी समझ हो, उसको सगेशियस बोला जाता है। अगर एक शब्द में बात करें तो सगेशियस का मतलब होता है वाइज। और तीसरा है मीगर, जिसका मतलब होता है अल्प, टू स्मॉल इन अमाउंट। और चौथा है कंप्लीट डिजास्टर, मतलब पूर्ण विनाश। तो अपना जो सही आंसर होगा द होल बॉल ऑफ वैक्स का मतलब है, मैंने आपको बताया, एवरीथिंग रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर सिचुएशन। तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है डेडलॉक। डेडलॉक होता है ऐसी परिस्थिति जिसमें के आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो या फिर उसमें आगे ना बढ़ा जा सकता हो, जैसे कि ए सिचुएशन ऑफ कंप्लीट स्टैंड स्टिल,
जहाँ पे पूर्ण विराम की या फिर पूर्ण ठहराव की स्थिति जो बन जाए उसको डेडलॉक बोला जाता है। पहला ऑप्शन है टू बी एंशियस। एंशियस होता है चिंतित होना। ए स्टेट इन विच प्रोग्रेस इज इम्पॉसिबल, एक ऐसी अवस्था जिसमें आगे बढ़ना असंभव हो। टू लूज एन इम्पोर्टेंट एसेट। एसेट होता है संपत्ति, एक महत्वपूर्ण संपत्ति को खो देना। टू अट्रैक्ट या फिर आकर्षित करना। तो अपना जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 2, एक ऐसी परिस्थिति जिसमें आगे ना बढ़ा जा सके या जिसमें प्रोग्रेस संभव ना हो। अगला है मेथड टू माई मैडनेस। कुछ ऐसे काम जो कि आपको शुरू में बड़े अजीब और स्टूपिड दिखाई दें, लेकिन बाद में ये पता चले कि यार ये तो अच्छा हुआ मेरे साथ जो हुआ था। अभी ऑप्शन से समझते हैं क्या मतलब होना चाहिए। समवन हु इज़ अनप्रिडिक्टेबल। अनप्रिडिक्टेबल होता है जिसका कोई अनुमान ना लगाया जा सके, प्रिडिक्ट ना किया जा सके जिसको। एंड कैन कॉज डैमेज, और जो कि नुकसान पहुंचा सकता है इफ़ नॉट केप्ट इन चेक। कीप इन चेक होता है रोकथाम करना, अगर उसकी रोकथाम नहीं की गई। टू गेट समवन ड्रंक, किसी को बहुत ज़्यादा दारू पिला देना। टू स्टेट अ फैक्ट सो दैट देयर आर नो डाउट्स और ऑब्जेक्शंस, कोई तथ्य बताना ताकि किसी प्रकार का कोई संदेह या फिर ऑब्जेक्शन आपत्तियां ना रह जाएं। स्ट्रेंज और क्रेजी एक्शंस, अजीब या फिर विचित्र कार्य जो कि शुरू में निरर्थक मीनिंगलेस प्रतीत होते हैं बट इन द एंड आखिर में आर डन फॉर अ गुड रीज़न, लेकिन बाद में वो जो है अच्छे काम के लिए किए जाने मालूम होते हैं। तो अपना जो आंसर है वो भी यही है। मेथड टू माई मैडनेस का मतलब होता है कि कोई काम जो कि शुरू में बड़ा अजीब लगे लेकिन बाद में पता चले कि वो अच्छे काम के लिए होता है। नेक्स्ट है हैव पीपल रोलिंग इन आइल्स। आइल्स होते हैं ए पैसेज बिटवीन द रोज ऑफ सीट्स इन अ चर्च, थिएटर या फिर ऑडिटोरियम, कुछ भी हो सकता है। कोई भी सभागार में जो सीट वगैरह होती हैं, जैसे कि रो वाइज सीट होती है, तो उन सीटों के बीच की जो पैसेज बोला जाता है जहाँ से लोग गुजर के जाते हैं। मान के चलिए आप किसी थिएटर में गए हैं तो वहाँ पे रो रहती हैं सीट्स की ना, तो उन सीट के बीच में जो जगह रहती है जहाँ पे आदमी जा चल करके अपनी सीटों तक पहुँचते हैं, तो उनमें किसी को रोल करवाना, लपेटे खिलवाना। तो ऐसी परिस्थिति जब होती है जबकि आप बहुत बुरी तरीके से कोई ऐसा काम होता है जिसकी वजह से आपको बहुत भयंकर तरीके से हंसी आती है। टू लाफ अनकंट्रोलेबली। तो ऑप्शन सेकंड सही आंसर है, बाकी लेकिन औरों को भी एग्जामिन करेंगे। टू यूज़ फॉल्स प्रोमिसेस टू पुल पीपल ऑन वंस साइड, अपनी ओर खींचने के लिए लोगों को झूठे वादे करना। मेक एन ऑडियंस लाफ अनकंट्रोलेबली, अनकंट्रोलेबल तरीके से या फिर असंयमित तरीके से लोगों को हंसाना। टू हैव अ डिस्प्यूट विद समवन, किसी के साथ कोई झगड़ा होना या फिर कोई विवाद होना। विलिंग टू डू समथिंग इमीडिएटली, कोई काम करने के लिए तुरंत तैयार हो जाना। अपना जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट है इन द फ्लैश। फ्लैश होता है मीट, मांस, तो इसका मतलब होगा शरीर से संबंधित। टू बी नियर डेथ, मृत्यु के निकट होना। टू टॉक, बात करना। इन बॉडीली फॉर्म, शारीरिक रूप से। टू गेट अ टैटू, टैटू बनवाना। तो अपना जो सही आंसर है वो है ऑप्शन थर्ड। उसके बाद अगला है पीस ऑफ केक। पीस ऑफ केक होता है बहुत आसान काम। ऑप्शन फर्स्ट है एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट, बहुत ज़्यादा मुश्किल। सेकंड है समथिंग विच इज़ वेरी सिंपल, ऐसा कुछ जो कि बहुत आसान हो या साधारण हो। इंट्यूशन फॉर समथिंग डेंजरस, इंट्यूशन होता है अंतर ज्ञान, जो हमारे इनर फीलिंग्स हैं उनसे कुछ ऐसा लगे कि कुछ बहुत खतरनाक होने वाला है। इनविटेशन फॉर बर्थडे, बर्थडे का, जन्मदिवस का निमंत्रण। तो इसका जो आंसर है वो हम पढ़ ही चुके हैं, बहुत आसान चीज़। तो ऑप्शन सेकंड सही आंसर है। ये तो हमने पढ़ लिया पीस ऑफ केक। एक और होता है इडियम जिसमें कि पीस का यूज़ होता है, और कुछ दिन पहले एक फेमस पॉलिटिशियन ने भी इस इडियम का यूज़ किया था। उस गहराई में नहीं जाएंगे, वो इडियम देख लेते हैं। गिव समवन अ पीस ऑफ माइंड, तो इसका मतलब होगा टू एक्सप्रेस वंस ओपिनियन एंग्रीली, या फिर टू एक्सप्रेस वंस ओपिनियन स्ट्रांगली, मजबूती से या फिर गुस्से में अपनी बातों को कहना। इसका मतलब अभी हमने दो इडियम अपने कवर कर लिए, तो पीस ऑफ केक और गिव समवन अ पीस ऑफ माइंड। नेक्स्ट है टू ब्रेस्ट द
टेप। देखिए जब कोई रेस वगैरह होती है, जब कोई दौड़ होती है, मान लीजिए आप सीपीओ में रेस देने के लिए गए हैं, सीपीओ एसआई के लिए या फिर किसी भी और भी एग्ज़ाम के लिए जहाँ कोई किसी प्रकार की रेस का आयोजन किया जाता है, तो वहाँ आपने देखा होगा कि एक टेप लगी होती है जो कि फिनिश लाइन होती है, उस प्रकार वहाँ पे एक टेप लगी होती है। और अमूमन जो रेसर होते हैं वो छाती टकरा करके उस रेस मतलब अपनी छाती से उस टेप को टकराते हैं रेस जीतने के लिए। तो वहीं से ये आया है निकल के, टू ब्रेस द टेप मतलब होता है टू विन अ रेस, जो कि है ऑप्शन 4। लेकिन फर्स्ट को, सेकंड को और थर्ड को भी एग्जामिन करेंगे। तो पहले का मतलब है टू शट समवंस माउथ, किसी का मुंह बंद कर देना। सेकंड है टू क्रिएट प्रॉब्लम्स, समस्याएं उत्पन्न करना। टू ब्रिंग जॉय, खुशियां लाना। लेकिन अपना जो आंसर है वो है ऑप्शन 4। गुड ग्रीफ, ग्रीफ होता है दुख, तो दुख तो कभी अच्छा होता नहीं, लेकिन यहाँ पर है गुड ग्रीफ, अच्छा दुख। तो दो विपरीत चीज़ें हो गई कि अच्छा भी है और दुख भी है। तो इसका मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज़ जिसके बारे में मतलब आप डिसाइड ना कर पाएँ कि ये है क्या। अभी ऑप्शन से समझिए। टू डिग अ होल, एक गड्ढा खोदना। टू बी वेरी सिस्टमेटिक, बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक होना। टू ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल, हर एक संभव चीज़ को ट्राई करना या फिर जो संभव हो उसको ट्राई करना। एन एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज और फ्रस्ट्रेशन, सरप्राइज होता है अचंभा और फ्रस्ट्रेशन होता है खीज। तो सरप्राइज या फिर अचंभा कब होता है, जब आपकी समझ में नहीं आता कि यार आप खुश हों, दुखी हों, मतलब एक्सप्रेशन देने आपके समझ में नहीं आते, तो वो ही गुड ग्रीफ होता है। तो ऑप्शन 4 अपना सही आंसर है। अभी हम लोगों ने अपने 22 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आप लोगों के समझ में आया होगा। अगर सेशन यूज़फुल रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही सब्सक्राइब कर लें। यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच।